हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 का हिंदी पेपर जो आपके 2023 में पेपर हुआ था, आज हम उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे सॉल्यूशन के साथ आए हैं। हाँ, तो देखिए, पहला आपका विकल्पी है। 20 नंबर तक आपका विकल्पी आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। कौन सी है? उपन्यास। झूठा सच कैसी रचना है? उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल। उसके बाद अगला है आपका अनंत आकाश। कौन सा? अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कहा है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तो नहीं है, ये गलत। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी गलत। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, तो यही आपका ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी नहीं है, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर विकल्पी का। तो चौथा क्वेश्चन आपका है, क्या है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार आपका कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। अगला है सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर रचनाकार हैं, तो किसके हैं? परमाल रासो के हैं कि हमीर रासो के हैं, खुमार रासो की बीसल देव रासो? तो आपका जो हमीर रासो है, इसी के रचनाकार कौन है? सारंगधर। कभी आपको प्रश्न ऐसे दे देगा कि हमीर रासो के रचनाकार कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से सारंगधर होंगे आपके ना। अगला है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए कौन है? तो आप बताएंगे, तो देखते हैं कि आप सही उत्तर देंगे कि नहीं इसका। इसे आप देते हैं। हाँ, एक प्रश्न आप भी करिए, देखते हैं कितना आप पढ़े हैं अभी तक। अगला, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग। हाँ, एक प्रश्न फिर आपको अभी देंगे, जैसा कि ये है आपका प्रश्न अगला, कौन सा? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो आप बताइए, जीवनी है कि रेखा चित्र है कि आत्मकथा है कि एकांकी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ, उसके बाद बिहारी किस युग के कवि हैं? अगर आपको ना आए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कितने तैयार किए हैं परीक्षा का। हाँ, तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के। किसके? रीतिकाल के। अगला, नाना वाहन नाना वेशा
नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहूँ बिनु पद कर को बहु बाहु। उपर्युक्त में से कौन सा रस है? हाँ, कहा है नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुनि को मुख हीन विपुल मुख काहूँ बिनु पद कर को बहु बाहु। तो करुण रस, वीर रस, शांत रस या हास्य रस? तो आपका आंसर क्या है? हास्य रस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला प्रश्न आपका है कि यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। क्या? यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि हमेशा आता है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो उत्प्रेक्षा। अच्छा, ये कैसे पता चला उत्प्रेक्षा? आपको अलंकार का वीडियो जल्द ही देंगे, आज या तो कल। तो जहाँ पर आपको सा सी से आ जाए, क्या आ जाए? सा सी से, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए सी आया, भग्न विजय माला सी। अगला ये ट्रिक, रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला एक सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? सोरठा। कौन सा है? सोरठा। तो इसी प्रकार सब याद कर लीजिएगा। अगला है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? निर्जन, तो देखिए नी अर्थात निर जब उड़ंतु र रहेगा तो अर्थात निर, तो निर्जन में निर उपसर्ग का प्रयोग है। आगे लगता है जो धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का, तो अस्मि कुलिस पवि कोदंड, तो कोदंड अर्थात धनुष से दंड दिया जाता है, जब खींचा जाता है तो उससे किसी के ऊपर प्रहार किया जाता है, अर्थात तो कोदंड देने वाला धनुष है। हाँ, फिर भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई। हाँ, भला में लगा है ई, तो हो गया भलाई। भला में कौन सा लगा है? ई, तो लगा है भलाई, अर्थात ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। अगला षड दर्शन में कौन सा देखिए षड मतलब छह, षड मतलब छह अर्थात द्विग समास। कौन सा समास? द्विग समास है। फिर मातभि शब्द का विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो मातभि तृतीय विभक्ति है और जो कि बहुवचन में आता है ना। मातभि तृतीय विभक्ति बहुवचन, यह लगभग सब पूछा जाता है। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद। तो हरि क्या? हर्यत, जहाँ उड़ंतुवारा वहाँ पर हरि री हो जाता है, तो हरि धन यत्र अत्र, हरि धन अत्र। तो देखिए हरि प्लस अत्र बराबर हर्यत्र। अगला लास्ट 20वां बहुविकल्पी क्वेश्चन है पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन लिखिए। पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन लिखिए। तो पठिष्यथ होता है मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या होता है? मध्यम पुरुष बहुवचन। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 6 नंबर का आता है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका शुरू है प्रश्न नंबर 21, जो कि 6 नंबर का बोर्ड पेपर में आता है ना। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला आपका है और ये दूसरा है। तो इन दोनों में से आपको केवल एक करना पड़ता है, जो कि 3 प्रश्न पूछेगा। तो 2 नंबर आपको संदर्भ पर मिलता है, 3 नंबर आपको इन तीनों के प्रश्नों पर मिलता है। अर्थात ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, अर्थात ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, सब 2-2 नंबर के होते हैं। तो 6 नंबर इससे आपको मिलता है। तो आपका है क्या? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों। तो आप इतना याद रखिए, क्या? विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों। तो गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आप तुरंत पता पा जाएंगे कि क्या कौन से चैप्टर का है। ये ट्रिक है, आप बढ़िया से समझ लीजिए। या
आपको क्या मिल जाए, भग्न चूड़ा, कहीं पर चूड़ा मिल जाए, क्या मिल जाए, चूड़ा, ये चूड़ा खाने वाला चूड़ा मत समझिएगा, चूड़ा है, हाँ, या तो भग्न चूड़ा मिले, या तो बिहार मौर्य या गुप्त सम्राट मिले, हाँ, तो जहाँ पर ये सब मिले तो आपको तुरंत यही क्या करना है, बताना है कि यह कौन सा चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद का। किसका चैप्टर है ये आपका, जयशंकर प्रसाद जी का। और कौन सा चैप्टर, ममता, कौन सा चैप्टर, ममता का। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक है आपको समझने के लिए, क्योंकि पेपर में आप समझ नहीं पाते कि यह कौन से चैप्टर से लिया गया है, जिससे कि आपका संदर्भ गलत हो जाता है और ये गलत होते ही आपका नंबर कट जाता है। तो इसलिए ध्यान से समझिए, बिहार मौर्य या गुप्त सम्राटों आ जाए, या तो भग्न चूड़ा, या चूड़ा, ये चूड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूड़ा पकड़िएगा तुरंत पहुंच जाइएगा ममता के पास, जाकर दही चूड़ा खा कर आइएगा। हाँ, तो चूड़ा, अब इसी की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना, क्या, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखते हैं इसका क्या होता है ना। तो संदर्भ आपके सामने है, कैसे लिखना है देख लीजिए ध्यान से। प्रश्नोत्तर नंबर 21 6 नंबर का आता है। संदर्भ है आपका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ ममता से उद्धृत है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है देखते हैं। कहा है कि भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो इतने ही लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तो देखते हैं व्याख्या। जो भग्न चूड़ा थी वह तृण मतलब तिनको, गुल्मों मतलब झाड़ियों, झाड़ियों से ढके हुए चहर दीवारी में थी। हाँ, भग्न चूड़ा जो थी वह तिनकों की झाड़ियों से ढके हुए प्राचीर मतलब चहर दीवारियों में थी। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, हाँ, जो ईंटों की ढेर से बनी हुई वह इमारत थी, ईंटों के ढेर से बनी हुई जो वह बिखरी इमारत थी, पहले कभी भारतीयों के शिल्पों द्वारा अर्थात भारतीयों के शिल्पकारों द्वारा उसे बहुत अच्छे से बनाया गया था, लेकिन आज वो क्या थी, बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी, अर्थात खंडहर थी ना, टूटी हुई थी अर्थात खंडहर थी। तो ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, और ग्रीष्म अर्थात गर्मी की जो चांदनी थी उसमें वह अपने आप को क्या कर रही थी, शीतलता प्रदान कर रही थी, ठंड का अनुभव कर रही थी। तो यही था। तीसरा आपका प्रश्न दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था। क्या, धर्म चक्र कहाँ स्थित था। तो आपको यहीं पर उत्तर दिया था कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था, काशी के उत्तर में। कहाँ था, काशी के उत्तर में, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। और व्याख्या, भग्न चूड़ा तिनकों और झाड़ियों के चहर दीवारी से ढका हुआ था, जो कि ईंटों से बना था, जिसे भारतीय शिल्पकारों ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, जो आज खंडहर थी, जो कि गर्मी की चांदनी से अपने को शीतलता प्रदान कर रही थी। और धर्मचक्र कहाँ स्थित था, तो काशी के उत्तर में स्थित था। इससे 2 नंबर, इससे 2 नंबर, इससे 2 नंबर, 6 नंबर आपका क्लियर। हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि पद्यांश से आता है। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। ये भी आपका 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर। हाँ, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए इसका व्याख्या। तो आइए देखते हैं यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। कृष्ण भगवान के वर्णन 2 ही कवि इसमें ज़्यादातर किए हैं। कौन से, एक रस खान जी और एक सूरदास जी। हाँ,
तो आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। इनकी देखिए भाषा कैसी, बाजती पीरी कछोटी अंगना पग पैंजनी, देखिए कैसे कैसे लिखे हैं। तो इसको देखते ही पढ़ते ही धूर भरे अति शोभित श्याम जू ना, थोड़ा भाषा इनका देखिए कैसा है। तो ये रसखान जी का है, किसका है, रसखान जी का। और जिसके जो कि कौन सा पाठ है, सवैये से लिया गया है। हाँ, तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ क्या है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो देखते हैं। ये आपका है संदर्भ में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक। अच्छा, ये तो 21 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन है, तो ये भी देख लीजिए। 21 नंबर का अथवा में जो आया था, जब हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती हाँ जा रही है, ये सब। तो इसका संदर्भ ये किस चैप्टर से लिया गया था, तो ये याद रखिए आप, क्या, महाभिनिष्क्रमण, क्या, महाभिनिष्क्रमण, अर्थात घर को त्यागना, महाभिनिष्क्रमण। जहाँ भी आ जाए आपके, कहाँ, बोल्ड पेपर में, हिंदी में अगर गद्यांश दिया है और यही महाभिनिष्क्रमण दिया है, तो आपको तुरंत कौन सा चैप्टर याद करना है, अजंता। कौन सा चैप्टर, अजंता, और जिसके रचयिता कौन है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। कौन है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। तो ये जो आपका लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, अजंता पाठ से। हाँ, तो यहाँ लिखे हैं संदर्भ की, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ अजंता से उद्धृत है, जिसके रचयिता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। हाँ, तो इसकी व्याख्या आप सब कर लेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अगर आपको व्याख्या इसका नहीं आता है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या करना है कि यही जो है, इसमें थोड़े बहुत अक्षर अपने मन से जोड़ते, शब्द को जोड़ते हुए अपने मन से थोड़ा कर दीजिए, और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ से उतार दीजिए, बस। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइन जाना चाहिए आपका। हाँ, उससे पूरा आपको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये ट्रिक मैंने भी अपनाया था। अब अगला 22 नंबर जो आपको हम कराने जा रहे थे, कौन सा था 22 नंबर, ये धूरि भरे अति शोभित श्याम जी। तो किसका है ये, सवैया रसखान से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ सवैये से उद्धृत है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। कौन है, रसखान जी। हाँ, तो इसकी व्याख्या हमने किया है, आपको समझाते हैं व्याख्या इसे दिखा करके। हाँ, तो व्याख्या देखिए आप, व्याख्या है, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू। हाँ, अर्थात श्री कृष्ण धूर धूसरित होकर अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। क्या, धूलों से लतपथ श्री कृष्ण जी अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनकी जो चोटियाँ बनाई गई हैं वो भी बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते खाते हुए वे अपने अंगना में विचरण कर रहे हैं। पग पैजनी, और पैरों में क्या, पैरों में पायलियाँ बज रहे हैं, पैजनी बज रहे हैं। बाजत पीरी कछौटी, और पीले रंग की धोती अर्थात लंगोटी पहने हुए हैं। तो बस इतना ही व्याख्या करना था, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, धूल धूसरे श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं, और उनकी चोटी भी धूल से लथपथ शोभायमान है। वे खेलते खाते अपने आंगन में टहल रहे हैं, और पैरों में पैजनी बज रही है, और पीले रंग की लंगोटी अर्थात धोती पहने हैं। तो खत्म, इससे आपको 2 नंबर। लास्ट प्रश्न में कहा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है।
तो भाग्यशाली किसे बताया गया है? कौवे को। क्यों? देखिए, कहा है कि काग के भाग बड़े, अर्थात वह कौवा इतना भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन कर भाग गया। हाँ, तो इसलिए किसे भाग्यशाली बताया गया है? कौवे को। तो यही आपका प्रश्न है, काग अर्थात कौवे को भाग्यशाली कहा गया है। इस प्रश्न में कौवे को भाग्यशाली कहा गया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। ये 5 नंबर का आपके पेपर में आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर। तो इसको भी देखते हैं। प्रश्न 23 क्या है? संस्कृत। अब हिंदी अनिवार्य संस्कृत शुरू है, तो आपको हेडिंग यहाँ पर पहले बनाना है अच्छे से कि हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड 2। हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड 2, क्योंकि जो हिंदी चैप्टर होती है वो खंड 1 होता है, ये दूसरा होता है हिंदी अनिवार्य संस्कृत। और प्रश्न नंबर 23 तब जाकर लिखना है। पहले हेडिंग हिंदी अनिवार्य संस्कृत, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 23, तब उसके संदर्भ प्रसंग जो आपको आता है वो लिखेंगे। अब इसका है, हम व्याख्या बता दे रहे हैं। व्याख्या इसका हमने नहीं लिखा है, केवल संदर्भ लिखा है। तो संदर्भ पहले लिखेंगे। क्या? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रबुद्धो ग्रामीणाः नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसका रचना हुआ ना, रचना क्या हुआ कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रबुद्धो ग्रामीणाः नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं व्याख्या। अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणाः अकथयत। यह सुनकर गांव वाला कहता है, यदि भवाम उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तहिर दादातु 10 रूपाण कारण, तो आप 10 रुपये दीजिए। अतः मल्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपाण कारण ददानि। तो मलिन मुख वाला शहरी अर्थात खिसियाया हुआ शहरी शर्त के अनुसार 10 रुपये देता है। फिर पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, और पुनः गांव वाला बोलता है, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कंचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंडेन मुख से खिसियाया हुआ खिन्नित शहरी बहुत समय तक विचार करता है, लेकिन कुछ भी पहेली उसे स्मरण नहीं होता है। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, वह अत्यधिक लज्जा से बोलता है, कहता है, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। आप अपने पहेली का उत्तर मुझे दीजिए। तो तदा स ग्रामीणाः, तब वह गांव वाला विहस्य, हंसते हुए स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, अपने पहेली का सरल उत्तर देता है। क्या है? पत्रम इति, वह पत्र है। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम यति, यद्यपि इसके पैर नहीं है फिर भी यह दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडिता भवत्, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अब अगला प्रश्न, इसका अथवम जो आया था, ये आया था आपका भारतीय संस्कृति से। हाँ, इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये वहाँ से लिया गया है। इसकी व्याख्या कर लेना। हाँ, क्या? भारतीय संस्कृति ही तु सर्वेषां मतावलंबनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृत जो है वह सभी मतों को मानने वालों का संगम स्थल है। यहाँ पर समय समय पर अनेक
विचारधाराओं को भारतीय संस्कृति में समाहित किया जाता है। यह संस्कृति सबकी सामायिकी संस्कृति है। यस्याः विकासे विविधानाम, इसके विकास में अनेक जाति संप्रदाय विश्व का योगदान दिखाई देता है। इसके विकास में अनेक जाति धर्मों का संप्रदायों का विश्व का योगदान दिखाई देता है। इसलिए यह हमारी संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, एक संस्कृत का एक राष्ट्रीय संस्कृत है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, सभी लोग इस संस्कृत के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, एक राष्ट्र ही राष्ट्रीयता कहलाती है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सहोदरेण च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, जिस प्रकार से भाई भाई आपस में मिल करके परिवार में सहयोग करके उसकी उन्नति करते हैं, उसी प्रकार अस्माभिः अपि सहयोगेन सहोदरेण च राष्ट्र उन्नति कर्तव्यः, उसी प्रकार हम सब भी मिल करके इस राष्ट्र का उन्नति करेंगे, करना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 24। हाँ, तो आप इसका संदर्भ पहले देख लीजिए। प्रश्न नंबर किसका? 23 के अथवा का संदर्भ कैसे लिखेंगे ये देखिए। प्रश्न नंबर 23 के अथवा का प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति ही नामक पाठ से उद्धृत है। अब प्रश्न नंबर 24 का देख लीजिए। यह भी 5 नंबर का आपका आता है। श्लोक। अब तक गद्यांश था, अब पद्यांश अर्थात श्लोक। तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। और अथवा वाला इसका जो है वह प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ अनिवार्य संस्कृत के पाठ जीवन सूत्राण से उद्धृत है। अर्थात इसका पहला वाराणसी से लिया गया है और इसका दूसरा जीवन सूत्राण से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। 5 नंबर। मरणम मंगलम यत्र विभूतिस् विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम, स काशी केन मीयते। मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना मंगलकारी है। यत्र विभूतिस् विभूषणम, जहाँ की विभूति ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, जहाँ की रेशमी वस्त्र ही लंगोटी है। सा काशी केन मीयते, उस काशी को कौन नाप सकता है या माप सकता है। तो पहले का खत्म, फिर से एक बार। जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, जहाँ की राख अर्थात विभूति जो मुर्दे जलाए जाते हैं वह क्या है? आभूषण है। और जहाँ की रेशमी वस्त्र ही लंगोटी है। सा काशी केन मीते, उस काशी को कौन माप सकता है, कौन नाप सकता है। अगला है अथवा वाला। माता गुरु तरा भूमे, माता गुरु तरा भूमे, भूम से अधिक भारी कौन है? तो वो माता है। तो भूम से अधिक भारी माता है। खात पितोत्तर अस्तथा, आकाश से ऊंचा कौन है? तो पिता है। अस्तथा मतलब पिता, अस्तथा मतलब आकाश, पित्रोच्च मतलब पिता, खात मतलब है। तो आकाश से ऊंचा पिता है। मनः शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक तेज अधिक शीघ्रगामी कौन है? तो वो मन है। तो वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तेज चलने वाला मन है। हम मन में ही कहाँ कहाँ टहल के चले आते हैं ना। तो चिंता बहुतरी तृणात, चिंता बहुतरी तृणात, तो तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है? चिंता। हाँ, तृणात मतलब तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली कौन है? चिंता है। चिंता जिसे हो जाता है वह दुबला होता चला जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25 जो कि आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है, देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 25 है आपका क्या?
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, तो क्या है, ये देखिए, ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो आप हैं चूंकि यूपी बोर्ड के, तो इसलिए आपके यूपी बोर्ड में चलता है क्या, कर्ण। क्या चलता है, कर्ण खंड काव्य। क्या चलता है, कर्ण खंड काव्य। तो आपके यूपी बोर्ड में कर्ण खंड काव्य चलता है, तो इसलिए हम चूंकि यूपी बोर्ड का बना रहे हैं, तो इसलिए ये आपको लिखना है, और ये हमेशा 7वें नंबर पर ही आएगा। तो देख लीजिए चाहे तो, ये देखिए, ये का 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर पर आएगा। आपको केवल 25वें नंबर में यूपी बोर्ड वालों को लिए 7वें प्रश्न पर ध्यान देना है। हाँ, तो 7वां प्रश्न 2 आता है, जिसमें से एक आपको करना पड़ता है। पहला है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्रण लिखिए। और दूसरा आपका है, कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। चतुर्थ सर्ग अर्थात जिसमें श्री कृष्ण और कर्ण का वार्तालाप होता है, तो उसे आइए हम देखते हैं। हमने अच्छे से लिखा है और आप देखिए। तो ये देखिए, आपका चतुर्थ सर्ग है, कर्ण खंड काव्य के श्री कृष्ण और कर्ण नामक चतुर्थ सर्ग की कथा का सारा अंश लिखिए। हाँ, तो देखिए कितनी बार पूछा है, 2023 में भी पूछा है, ये हमने नहीं लिखा है तो लिख देंगे। अब देखिए चतुर्थ सर्ग, तो चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दूत बनकर आए कि युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि अब युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण निराश होकर लौटने लगते हैं और कर्ण को अपने साथ रथ पर समझाते हुए कुछ दूर तक ले जाते हैं। कहते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अपने भाइयों का पक्ष लो, और तुम एक कुशल धनुर्धर, धर्मप्रिय और बुद्धिमान हो, उन दुराचारियों का साथ मत दो। यह सुनकर ये सा है, थोड़ा देखिए लाइन भाग गया है। तो यह सुनकर कर्ण के आंखों में आंसू उमड़ गए या आए, और वह बोला, मुझे आज तक घृणा, अनादर और अपमान ही मिला है। तो 3 नंबर ये फिक्स है, ध्यान से देखिएगा, मिला। तो श्लोक उसी के मत में था कि यो न उपेक्षित होता मैं, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य ना मेरा सोता। हाँ, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य ना मेरा सोता। स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। दूसरा है, घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी है करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। हाँ, घृणा अनादर तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। फिर कर्ण कहता है कि अब अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ है, तो कुंती को मैं अपना माँ स्वीकार कैसे करूं? मैं कैसे अपने मित्र दुर्योधन को धोखा दूं, जिसने मुझे भरी समाज में इज्जत दिया, वह शौहरत दी, राजाओं के साथ बैठाया। हाँ, ये सब अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप जिधर रहेंगे विजय उधर ही होगी, क्योंकि जब तक आप अर्जुन के पास है तो उसके पास बल है, नहीं अर्जुन का बल आपके साथ रहने से है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे कवच कुंडल भी नहीं है, किंतु मेरा पुरुषार्थ और आत्मबल ही मुझे यह बलिदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत दिनों से मुझे एक आत्मग्लानि है कि द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई थी और मैंने ही वह दुष्कर्म किया, अतः इस शरीर को त्याग कर ही अपने इस दुष्कर्म का प्रायश्चित करूँगा। तो बस इतना ही था, आपको इससे 3 नंबर आराम से मिलेगा। और इस तरह से 2023 का बोर्ड मॉडल पेपर समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं 2022 के बोर्ड पेपर के साथ, या 2023 का दूसरा बोर्ड पेपर। ये तो आपका 801 DD सेट है, और फिर से मिलेंगे एक दूसरे सेट में 2023 बोर्ड पेपर के। हाँ।
कल। तो आप यह वीडियो देखना कतई न भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने सभी संदर्भ व्याख्या सबका समझाया है। आप अच्छे से देख चुके हैं। सभी बहुविकल्पी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। तो इसी के साथ थैंक यू। मिलते हैं फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ 2023 के बोर्ड पेपर DE सेट के साथ। थैंक यू।